सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर नितेश भारद्वाज। सो कल का सेशन मिस हो गया था। ओके, सो कल एनाटॉमी का एक सेशन मिस हो गया था। सो आज हम जितना हो सके हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा उसको रिकवर कर पाए कल के सेशन को भी, बिकॉज कल सेकंड चैप्टर था बोन्स का एंड स्टार्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं मेन हमारा एनाटॉमी का। So let's start the किसी को कोई डाउट हुआ करे ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक बार ना अपना क्वेश्चन पुटअप कर दिया करो। इफ़ यू वांट एनी थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ की एज अ एनाटॉमी या कोई भी डिजीज़ से आपको रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, इफ़ यू वांट टू एनी डिजीज़ कि आपको कोई डिजीज़ हो और नीड ट्रीटमेंट्स, तो आई विल प्रोवाइड ऑल्सो। लाइक लास्ट टाइम एक डिजीज़ हमने करी थी एक्ने पिंपल्स, जो कि मेरे को 2-3 जनों ने कहा था कि अच्छा रिज़ल्ट आया, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स उनने वो करा, तो दैट्स गुड अगर देखा जाए तो। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी बीमारी हो किसी भी टाइप की, तो आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो ओके, तो हमारा जो आज का है वो हम करेंगे बोन्स। ओके, बोन्स का हमारा चैप्टर। तो गाइज इसमें ऐसा है कि आपको ना नोट्स बनाने स्टार्ट आप करोगे, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है। मैं क्या थोड़ा सोकर आया हूँ अभी, इस जैसा है। आपने लास्ट सेक्शन पे चैप्टर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन करा था। चैप्टर 2 अब बोन्स की बारी आएगी। तो गाइज इसमें हम पहले रीडिंग करेंगे और इंट्रोडक्शंस हम करेंगे। ओके, हमारा ये रहेगा चैप्टर 2 बोन्स। Introductions. Out of 206 total bones in a man, the upper limbs contain as many as 64 bones. So 206 हड्डियों में से 64 सिर्फ बोन्स अपर लिम्ब में हैं, जो कि वन साइड गिनी जाए तो हमारे होगी 32 बोन्स एंड ईच साइड की बात चलती है। अगर हम दोनों साइड कंबाइन में करें तो वो होगी 64 bones. Okay, each side consists of 32 bones, the distribution of which is shown in table 1.2 and 1.1 chapter 1. तो भाई चैप्टर 1 में मैंने ही पहले बता दिया था कि 1.1 1.2 का जो हमारा चार्ट था वो मैंने वहाँ बता दिया था आप सभी को प्रीवियस सेशन में। तो एनाटॉमिकल मूवमेंट नेक्स्ट। Since bones of two upper limbs are similar, one needs to learn only 32 bones out of total 64 bones. Okay. हमारे upper limb का है। This applies to soft parts as well as one learns only one upper limb. The upper limb gets learnt on its own. This is true for the whole body except part of the abdomen. अगर हमने abdomen की बात करें जाए तो वो पूरा खाली है।
वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे बेसिकली आपका मसल एरिया वहाँ पे फंक्शन करेंगे, वहाँ पे बोन्स नहीं आता। एक्सेप्ट की बात करिए, एब्डोमेन के सिवा हर जगह बोन है, ठीक है, हर जगह एब्डोमेन के सिवा। एब्डोमेन एरिया जो है हमारा स्टमक रीजन, वहाँ पे आपको बोन्स नहीं होगी, नहीं दिखाई देगी। ओके, actually one needs to master only 50% of the body and the 50% get mastered by itself. The individually bones of the upper limb will be described one by one. हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे हमारे जितने भी बोन्स हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, देयर फीचर्स एंड अटैचमेंट शुड बी रीड विद द बोन्स बिफोर अंडरटेकिंग द डायसेक्शन ऑफ द पार्ट कंसर्न्ड। द पैराग्राफ्स ऑन अटैचमेंट शुड बी रिवाइज्ड व्हेन द डायसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रीजन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। मतलब अब देखो प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए ना, हम प्रैक्टिकली तो अब यहाँ पे डेड बॉडी ला नहीं सकते, ठीक है, डायसेक्शन कर नहीं सकते, तो हम आपको डायसेक्शन करके बता देते कि लाइक ये इसके हाथ है, ये इसके हाथ में कितनी बोन्स हैं, ये इसका स्कल है, स्कल में कितनी बोन्स है, ये इसकी जैसे इसमें ये इसकी टांग है, लैग है, इसमें कितना बोन्स है, इसके हैंड है, ये कितना बोन्स है, तो ये हम इसमें नहीं बता सकते ना। तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिकल में देखना पड़ेगा। अब ये हमारा चैप्टर 2 का बोन स्टार्ट होता है क्लेविकल, बट उससे पहले आप अपने अपने नोट्स बनाओगे, जो कि फर्स्ट हमारा आएगा टॉपिक अपर लिम्ब। ऊपर फर्स्ट लिखना है, उसके नीचे ये जो फर्स्ट सर्कल करके अपर लिम्ब लिखना है, उसके बाद 1 करके डॉट इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, तो ह्यूमन एनाटॉमी में क्या है वो हम आपको बहुत डिटेलिंग में बताएंगे। लाइक इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपका बेस कितना आप एनाटॉमी में जाना चाहते हो, वो आपका बेस हो। तो गाइज ऐसा है कि स्टार्टिंग हम ना इसको साइड में कर देते हैं, ये तो है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है अभी। ओके, तो जैसे मैंने अपनी सबसे प्रीवियस वीडियो बताई थी, प्रीवियस वीडियो सबसे पहली वीडियो तो हमारी आई थिंक सो क्या था, इंट्रो वीडियो था, बट जो स्टडी के मटेरियल में सबसे पहली वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। तो आप वहाँ के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप इजीली क्लिक करके आप सबसे फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा जो ये नोट्स है, इंट्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी के नोट्स, मतलब फर्स्ट नोट्स, वो आपको वहाँ पीडीएफ फाइल में उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप उसको वहाँ इजीली ओपन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने लॉक नहीं लगाया है, ठीक है, डॉक फाइल में है, तो आप वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। डोडो हमारा कुछ ज़्यादा क्या ही बोले। ओके, सो ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, आप वहाँ से आप नोट्स निकाल के या फिर आप नोट्स लिख सकते हो ह्यूमन एनाटॉमी। फर्स्ट आपका आएगा 1 डॉट ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, डॉट आएगा फर्स्ट लाइन पे जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एज पर बुक के हिसाब से लिखा है कि हम स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। एज पर गूगल, अगर हम गूगल पे करें, एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। मतलब ऐसा है कि अगर हम गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं तो हमको डेफिनेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी
is the branch of biology concerned with the study of the structure of organism and their parts. और हम बुक की भाषा में अगर हम बात करें बी डी चौरसिया सर की, ह्यूमन एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. बस ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना. नेक्स्ट, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लाइक ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट करके पहली डेफिनेशन लिखोगे. ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. सेकंड, अगर आप एज पर द गूगल अगर आप लाइक 2 मार्क में अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो, ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी आ सकता है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, MBS BHMS BAMS पैरामेडिकल स्टडीज़ एंड DNYS या BNYS. अगर आता है कि ह्यूमन एनाटॉमी तो आप इजीली लिख सकते हो कि ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. और as per the Google, human anatomy is a branch of biology concerned with the study of the structure of organisms and their human parts. ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आ गई. ओके, सेकंड, ओरिजिन ऑफ एनाटॉमी. तो एनाटॉमी का ओरिजिन मतलब मैं एक चीज़ बता दूं कि इंसर्शन और ओरिजिन आपको ये पूरी ईयर आपको झेलना पड़ेगा. अब इसका मैं बता दूं कि इंसर्शन और ओरिजिन क्या होता है. ठीक है, ये चीज़ आपका बहुत ज़रूरी है कि भाई ओरिजिन कहाँ से होता है और इंसर्शन क्या होता है. ठीक है, वेट मिनट है. बेसिकली क्या है लाइक आप ये सब चीज़ें ना मसल्स में देखोगे. चलो, इसका वैसे दोनों का मतलब तो वही होता है. ओके, सो ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ओरिजिन लाइक मसल स्टार्ट होती है और इंसर्ट कहाँ होती है. तो एक जगह से स्टार्ट होना, ओरिजिन फ्रॉम दिस एंड इंसर्शन मतलब वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाना. तो ये 2 मीनिंग होता है. वैसे ओरिजिन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का कहाँ से शुरुआत हुई. द वर्ड एनाटॉमी, ठीक है, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव फ्रॉम इन ग्रीक वर्ड एनाटॉमी और लैटिन वर्ड डायसेक्शन. ठीक है, डिसेक्शन या डायसेक्शन एक ही बात है. डिसेक्शन अगर आप बोलना चाहो कोई ईजी है, डायसेक्शन. वैसे बेसिकली डिसेक्शन और डायसेक्शन दोनों बराबर ही होते हैं. डिसेक्शन बोल सकते हो. यार नींद आती है ना बड़ी एनाटॉमी पढ़ने में, मज़ा खूब आता है. बट जैसे मतलब अगर आप, मैं तो सोकर उठा हूँ तो मेरे को सोकर तो और ज़्यादा नींद आ रही है. बट कोई नहीं, माहौल बनता है तो बनने दो. ओके, डिसेक्शन करो, डायसेक्शन करो, डिसेक्शन करो, जो भी तुम्हारा मन करे वो करो. एनाटॉमी मीन्स वाइड फील्ड ऑफ स्टडी. इट इज़ फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी. ओके, जैसे कि द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम एनाटॉमी, वो जो ग्रीक वर्ड है, और लैटिन वर्ड है डिसेक्शन. ठीक है, डिसेक्शन लैटिन वर्ड है और ग्रीक वर्ड में एनाटॉमी. तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि वाइड फील्ड ऑफ स्टडी, बहुत ज़्यादा. और डिसेक्शन का मीनिंग होता है इट इज़ अ टेक्निक. मतलब डिसेक्शन करते हैं तो वो टेक्निक से करते हैं, लाइक ऑपरेशन करना, डिसेक्शन, काटना, पीटना, गर्दन काटना, एंड मचोड़ना, एंड ऑल. एनाटॉमी एंड डिसेक्शन बोथ मीनिंग इज कटिंग अप. ओके, ये याद रखना.
मस्त नींद आ रही है। ओके, अब यहाँ ना एनाटॉमी के साथ साथ आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। ये हमारा एक बेसिक है। लाइक हमारे पास तीर है तो कमांड होना चाहिए। लाइक हमारे पास गन है तो बुलेट होनी चाहिए। लाइक हमारे पास आयरन मैन है तो हमारे पास मिनियन होना चाहिए। वैसे ही अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो फिजियोलॉजी हमेशा साथ में रहेगी। ये चीज़ का याद रखना। तो एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। अरे अरे दादा 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 फंस गया। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी। तो बता, तो बहुत नींद आ रही है यार, क्या बात है। तुम लोग मत सो जाना प्लीज़, तुम लोग मत सो जाना, मैं तो वैसे ही आधी नींद में रहता हूँ। तो सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी के 2 सब डिवीज़न है, डिवाइड करो। एनाटॉमी लिख दो, ठीक है। अगर मेरा PDF फाइल तुम लोग लेके बैठे हो तो दैट्स गुड। एनाटॉमी के 2 डिवीज़न है, एक है रीजनल एंड सिस्टमिक, ठीक है। वो भी बता दूंगा रीजनल में क्या क्या आएगा, सिस्टमिक में क्या क्या आएगा। बट बेसिकली क्या है, सिस्टमिक में आपके सारे सिस्टम आएंगे और रीजनल में आपके आएंगे बोन्स, मसल्स, ये सब आएंगे, ब्लड वेसल्स। और ये सारी चीज़ें, सॉरी गाइस मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट, मेन जो 2 टाइप सब डिवीज़न है, वैसे तो टोटल 7 टाइप के डिवीज़न है, बट मेन जो 2 टाइप है वो आपका आ गया रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी। अब अदर टाइप्स में बता दूँ, कैडावेरिक एनाटॉमी, कैडावेरम मतलब उसमें अब बॉडी जो होती है सॉल्यूशन में होती है, लिक्विड में पड़ी रहती है, उसको बॉडी को निकालते। कैडावेरिक जो होता है ना, मतलब डेड बॉडी, कैडावेर, उसको बोलते हैं हम कैडावेरिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है लिविंग एनाटॉमी, मतलब लिविंग इंसान जो जिंदा है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब सेल टिश्यू जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं एकदम मस्त, नॉट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एकदम पास से देखते हैं, वो सेल टिश्यूज वो सब आ गया उसमें। सरफेस एनाटॉमी में आ गया डीप पार्ट ऑफ द बॉडी, अंदर की पार्ट के जो होते हैं। एंड क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब क्लिनिकल क्या होता है, मतलब डिजीज से रिलेटेड वो एनाटॉमी आती है। तो टोटल ना 7 सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी है, बट बेसिक 2 है, याद रखना। रीजनल, ठीक है, जो हमारा वो आता है, ठीक है, और हमारा आता है सिस्टमिक, जिसमें सारे सिस्टम आते हैं। अब रीजनल एनाटॉमी किसे बोलते हैं, मैं बता दिया था मैंने कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बोन्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड, नेक, ब्रेन, मसल्स, नर्व्स एंड आर्टरीज एक्सेट्रा, ये सब रीजनल एनाटॉमी में आएंगे। सिस्टमिक में सारे सिस्टम आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम एंड अदर सिस्टम। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये भी आप कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन की बात चल रही है अभी, ठीक है। आपको यहाँ ना इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, आपको यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि बोन्स चैप्टर 2 नहीं चल रहा है, यहाँ चैप्टर 1 चल रहा है बेसिकली, ठीक है। सही बात बताऊँ तो चैप्टर 1 चल रहा है अभी, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है, और मैं अभी इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या मतलब बातें हुई है, क्या बातें नहीं हुई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएंगे हम एनाटॉमिकल पोजीशन। सो किस किस को पता है एनाटॉमिकल पोजीशन, मेरे को कोई बता सकता है? मेरे पास चार्ट नहीं है, वरना चार्ट में बताता हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एनाटॉमिकल पोजीशन किसे बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है,
एक डायग्राम बताता हूँ। ऐसे बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये हो गया आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। It is a position in which body is standing upright. Upright मतलब ऊपर से एकदम सीधा, ऊपर से एकदम सीधा। Upright with upper limbs hanging, with upper limbs hanging, जो कि लटक रहे हैं। हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हैंगिंग मतलब एकदम लटकना। ओके, हैंगिंग by the side of the palm, hanging by the side, ये जो साइड है, of the body, with palm, जो हमारा हाथ है palm, जिसमें कुछ लोग यहाँ सब palm पे मस्त घिसते हैं एकदम मस्त माहौल से। ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कुछ अपने राजस्थान यूपी साइड, बहुत लाइक यूं एकदम मस्त पाम का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं ऐसे ये लोग। इससे भी क्या चीज़ होता है मैं बता दूँ, ठीक है? जो भी ऐसे ऐसे करता है ना, ये एक्यूप्रेशर आता है। वो तो सब बन ही रहा है, बट एक्यूप्रेशर से आपका अदर सिस्टम भी ठीक हो रहा है। अभी ये लोग जो खाते हैं, ये जो पीते हैं, उनको एकदम इतनी जल्दी बीमारी क्यों नहीं होती? लाइक बहुत टाइम के बाद होती है, क्योंकि ये सब एक्यूप्रेशर से बनता है, ठीक है? तो पाम डायरेक्टेड फॉरवर्ड मतलब पाम हमारे यूं रहेंगे आगे की तरफ, इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब सीधे खड़े रहो एकदम यूं, ठीक है? इट इज़ अ पोजीशन इन विच, मतलब ये एक टाइप की पोजीशन है, उसमें क्या होता है, ऊपर से लेके सीधा, अपराइट, ठीक है? ऊपर से लेके नीचे मतलब सीधा, विथ अपर लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी, विथ palm डायरेक्टेड फॉरवर्ड, इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। यूं सीधा, हाथ सामने, फेस सामने, upper limb hanging by the side of the body with palm directed forward is called anatomical position. So please, it is a position in which body is standing upright with the upper limbs hanging by the sides of the body, palms directed forward is called the anatomical position. ये प्लीज़ 2 मार्क में हमेशा आता है। फिर वो आप आगे तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? आपका ये एनाटॉमिकल पोजीशन 2 मार्क में हमेशा आता है, मेरा मानो टिक कर लो। बुक में नहीं दिया है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में आपको नहीं दिया होगा, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करा उसमें आपको मिलेगा। तो ये बुक में नहीं है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में नहीं है, आप देख लो। इंट्रोडक्शन में सिर्फ बोन्स का बताया, फिर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। बट आई प्रोवाइड ऑल थिंग्स एंड आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ओके, अब नेक्स्ट ऊपर डालो पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब पार्ट्स कौन से है बॉडी के, स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक, ठीक है? तो इस बंदे का जैसे देख रहे हो, ये यार पूरी तरह इसका तो हेड ही नहीं है, इसका तो नेक ही नहीं है। कोई GI जो वगैरह नहीं है क्या मेरे पास? चलो इसी से काम चला लेता हूँ। आगे बढ़ो।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको उतारो बेटा आपका लॉकेट, ठीक है। सो पहला आएगा हेड, सबसे बड़ा हेड। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जब पार्ट आता है सबसे, वो आता है हेड, फिर आता है नेक और फिर आता है ट्रंक, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना, हेड, नेक और ट्रंक। इसकी नेक थोड़ी छोटी है, खा खा के मोटा हो गया। तो हेड, नेक और ट्रंक, ये तीन है। फिर आएंगे इसके लिम्स, जो कि है अपर लिम्स और आएगा लोअर लिम्स, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हेड, नेक, ट्रंक। ट्रंक में दो डिवाइड होंगे, थॉरेसिक मतलब हमारे लंग्स, थॉरेक्स, एब्डोमेन। एब्डोमेन में एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विस, ओके। पेल्विस, पेल्विक रीजन, ये इंग्वाइनल लिखा जाएगा, ठीक है। यह आएगा पेल्विक। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर आपको कोई 2 मार्क में डायग्राम बनाने के लिए बोलता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताओ, तो आप पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के कैसे बनाओगे? तो पहले उसको ये बोलो कि भाई ये हेड है, हेड के साथ नीचे है गर्दन मतलब नेक, नेक के नीचे आ गया एब्डोमेन, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि ट्रंक, ट्रंक बोलो, ट्रंक बोलो, चलो ठीक है। फिर ट्रंक के होंगे 2 डिवाइड, एक हो गया आपका थॉरेस, ठीक है, थॉरेक्स हो गया, और दूसरा हो गया आपका एब्डोमेन। एब्डोमेन में 2 होंगे, एब्डोमेन प्रॉपर और आएगा पेल्विस, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आएंगे आपका लिम, लिम में 2 है, अपर लिम एंड लोअर लिम, बस ये हो गया पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर से समझाता हूँ मैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक मस्त चार्ट बनाओ, ऊपर ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसे 2 पार्ट भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक इच्छा हो तो कर लेना, वरना आपकी इच्छा, ठीक है। हेड, नेक, ट्रंक, ओके, सुन लेना, हेड, नेक, ट्रंक। ट्रंक 2, एब्डोमेन, थॉरेक्स, ठीक है। एब्डोमेन 2, एब्डोमेन प्रॉपर, पेल्विक। लिम्स 2, अपर लिम, लोअर लिम, बस ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी। चाचा, बुद्धू चाचा जाओ वापस। इसका एक चार्ट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी में मिल जाएगा। एक काम करना, ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ इसी में मिल जाएगा। वैसे अगर ये 1 के होता तो मैं पक्का आपसे मेंबरशिप लेता 10 रुपये वाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन। देखो भाई, इस चीज़ का ना ध्यान रखना, अब से जो नोट्स बन रहे हैं वो बहुत सही नोट्स बनेंगे। बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन, ये चीज़ का ध्यान रखो, बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन। प्लीज़ टॉपिक लिखो, बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस, अंडरलाइन। 6 टॉपिक चल रहा है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं 6 टॉपिक चल रहा है। बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन के नीचे डैश या एरो करके लिखो, body planes are important to know that the analyzing images from CT scans, MRI, other type of imaging equipments। तो बॉडी प्लेन्स हम मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं? एक्सरेज पे हो गया, CT स्कैन्स हो गया, MRI पे हो गया, अदर टाइप ऑफ
इमेजिंग इक्विपमेंट्स पे हो गया, जो हम करवाते हैं, लाइक हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, स्वेल हो गया है तो एक्सरे कराएंगे, ठीक है, या फिर हम भाई कुछ और प्रॉब्लम है तो MRI, CT स्कैन, ठीक है। तो ये सब हम जो बॉडी प्लेन्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी प्लेन्स बेसिकली है क्या, और वो आगे जाके आपको किस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, पेशेंट्स को ट्रीट करना है, ठीक है। फॉर स्पेशली MBBS स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस ऑन दिस टॉपिक, बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस। तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप की बॉडी प्लेन्स है। सॉफ्ट, ठीक है, द अदर नेम इज सॉफ्ट, SOFT, याद रखना, मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके नोट्स। तो बॉडी प्लेन्स क्या मतलब क्या है, तो मैं बता दूं कि वो CT स्कैन और ये सब एक्सरे वगैरह में आपको मदद करेगी। लाइक कैसे खड़ा होना है, आपको पता ही नहीं कि कैसे खड़ा करना है पेशेंट को, कैसे बॉडी स्कैन करोगे, कैसे एक्सरे लोगे, कैसे MRI लोगे, कैसे अदर इमेजिंग क्या बोलते हैं इक्विपमेंट से आप लोगे, आपको पता ही नहीं है ये चीज़। तो ये उसके लिए बॉडी प्लेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किस पेशेंट को कैसे खड़ा करना है, क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, एक्सरे लेना है तो कैसे लेटाना है, MRI करना है तो क्या करना है, CT स्कैन करना है तो क्या करना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्टिंग जनरल नॉलेज होनी चाहिए। लाइक एक डॉक्टर स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो वो डॉक्टर बन जाता है उसी टाइम, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, इट्स कंपलसरी। ये सब बोलते हैं ना कि डिग्री होने के बाद डॉक्टर लगता है, ऐसा नहीं होता। यू कैन डू इट दैट कि आप अपने आगे डॉक्टर लगाओ, जब आप डॉक्टर लगाओगे तो अपने आप को समझोगे, और समझोगे तो आप काम करोगे उस हिसाब से, ठीक है। तो 4 टाइप के बॉडी प्लेन्स हैं। SOFT, sagittal plane, oblique plane, frontal plane, it's also called as the coronal plane, transverse plane is also called as the horizontal plane। ये आप प्लीज़ लिख लीजिए, SOFT, नीचे नीचे लिख दो उसके, S के आगे sagittal plane, O oblique plane, ठीक है, FT, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंटल प्लेन, ठीक है, यहाँ पे आगे ट्रांसवर्स प्लेन, कॉर्नल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हो, बट मेरे हिसाब से ना जो फ्रंटल प्लेन है उसको फ्रंटल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉर्नल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं तो देखो भाई लोग और देवियों, मैं तो यही कहूँगा कि जितना इजी पढ़ोगे ना उतना मज़ा आएगा। अब उसको आप टिपिकल, किसी चीज़ को आप टिपिकल करो, लाइक रिलेशनशिप हो गया, तो रिलेशनशिप को आप टिपिकल करो, उसको आप लाइक सिंपल के बदले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप बनाओ, तो वो नहीं चलता, ठीक है। वैसे ही ना स्टडी होता है, स्टडी को आप सिंपल बना के चलोगे, ईजी करो। लाइक अगर वन साइडेड लव हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ऐसे नहीं। वन साइडेड लव में क्या मतलब समझा रहा हूँ कि बस आप पढ़ नहीं रहे हो, बट बुक आपके सामने है, आपका मन नहीं है बुक पढ़ने का, आपका पढ़ाई में मन नहीं है। वैसे ही वन साइडेड रिलेशनशिप होता है कि भाई एक साइड मतलब बुक तो करती है तुम्हें लगाव, बट तुम्हें मन नहीं है लगाव करने का उससे, बुक को पढ़ने का मन नहीं है, तो ये होता है वन साइडेड लव। तो ये हमेशा याद रखो कि भाई मन लगा के करोगे तो सब मिलेगा। इजी गोइंग करो, रिलेशनशिप हो या फिर पढ़ाई हो। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, रिलेशनशिप और स्टडी, छोड़ दो। लाइक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, लाइक तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मेडिकल कैसे पढ़ा जाता है, एनाटॉमी कैसे पढ़ा जाता है, छोड़ दो फिर। बट अगर तुम उसको सीरियस लेते हो, ठीक है, तुमको पढ़ना है बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो उसके पीछे जाओ, उसको इजी गोइंग करो। वैसे ही रिलेशनशिप में होता है, अगर तुम उसके संग रिलेशन रखना चाहते हो, सामने वाली बंदी भी रखना चाहती है, बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई तो उसको इजी गोइंग करो कि लेट इट बी इजी गोइंग,
ठीक है, डोंट बी डू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, डोंट बी वर्क कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो बुक मेरी है तो मेरी रहे, बुक किसी और की मत बन, ये चीज़। तो अब मैं बता दूं, प्यार व्यार के चक्कर में तो ना भाई, पहले बता रहा हूँ, प्यार व्यार करना ना 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 ना, एनाटॉमी से प्यार करो बस। टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल बोलो तो क्या होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हो गया वर्टिकल। अब मैंने इस पुड्डू को ऐसे काट दिया, तो ये आ गया वर्टिकल। एक लेफ्ट साइड में कट गया, एक राइट साइड में कट गया, काट दिया। हॉरिजॉन्टल में मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड जाएगा। अब टू वर्टिकल प्लेन्स है, मतलब अगर मैं एक ऐसे काटता हूँ तो ये हो गया सजाइटल प्लेन, एक लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन, ठीक है। और मैं एक बॉडी को ऐसे काटता हूँ, टू वर्टिकल, एक ये फ्रंटल हो गया, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, दोनों में फ़र्क है। ये यूं काटोगे तो चेहरा वाला आगे जाएगा, बॉडी वाला पीछे जाएगा, और यूं काटोगे तो चेहरा वाला बॉडी वाला सब कुछ एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा। अब मैं बता दूं कि ये दो वर्टिकल प्लेन क्यों करे गए हैं, जिससे आप जान सको कि लेफ्ट पोर्शन के लंग्स में क्या हो रहा है, राइट पोर्शन के लंग्स में क्या हो रहा है। ये एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन है, याद रखना, उसको काटना नहीं है हमें, डिसेक्शन नहीं करना, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है ऐसे, सॉरी यार, लाइन है ऐसे, ओके। तो सजाइटल प्लेन हमारा ये हो गया जो कि वर्टिकल है, और वर्टिकल में एक और हो गया फ्रंटल प्लेन जो कि साइड से कटेगा, मतलब यूं पूरा ऐसे यूं कट जाएगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल पता है, ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, तो इसको ये यूं काटेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अब इसमें बता दो ऊपर नीचे का अभी क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर, वो अभी आपको हम बताने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उस पर थोड़ा फोकस करना, ओके। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल, एक ही प्लेन है तो इसको मैंने यूं काटा, तो एक ऊपर निकल गया एक नीचे। अब बचता है एस कंप्लीट सजाइटल, ऑब्लिक अभी तक आया नहीं है, फ्रंटल, ट्रांसवर्स। अब ऑब्लिक में कैसे यूँ तिरछा काटना पड़ेगा, ऑड एंगल में ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, तो वो हो गया हमारा ऑब्लिक इमेजिनरी लाइन। लाइक हमको सिर्फ, मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक हमको ये सिर्फ ये इतना पोर्शन इसका बर्न हुआ है, तो हम इतना ऑब्लिक इमेजिनरी लाइन लेंगे और इतना पोर्शन रहने देंगे, बट इतना पोर्शन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली हम चेक करेंगे, हम उसका अपना देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसे यूँ काटा, ये पोर्शन रहने देंगे और ये पोर्शन हम करेंगे। तो ऑब्लिक लाइन का मतलब ये होता है, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो बॉडी प्लेन्स 4 होते हैं, याद रखना। सॉफ्ट बॉडी प्लेन, सॉफ्ट एस सजाइटल, इमेजिनरी लाइन लेफ्ट राइट सजाइटल। ओ ऑब्लिक मतलब ऐसे यूं काटना, ऑड और ऐसे। एफ फ्रंटल साइड से, और टी ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गए 4, ठीक है। 4 प्लेन है, ध्यान से इसको लिख लेना, नोट्स मेरे दिए हुए हैं, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा,
ये तो वही है जो मैंने बता दिया, ट्रांसवर्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर टॉप। अब आएगा डायरेक्शंस, एनाटॉमिकल डायरेक्शन, ये मस्ट बी इम्पोर्टेंट। भाई लोग इसमें बड़ा ध्यान देना, इसमें तुमने ध्यान दे दिया ना, तुम्हारा एनाटॉमी ऐसे निकलेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुमको मतलब खबर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तो बहुत टॉपिक्स ज़्यादा, एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। अब हमको ये जो एनाटॉमिकल डायरेक्शन है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, you know, for MBBS, BHMS, BAMS, BNYS, nursing, whatever, anatomy subject in every medical courses. The first year basic and important subject is the anatomy. If you learn this, then you must easy going in whole year, in whole medical, because anatomy is the basic subject of the medical and paramedical study, plus anatomy is the basic lead subject in the career, in education, in medicines and everything. So must be focused on this topic, anatomical directions. Okay, first is the superior. What is the superior? Superior मतलब हमेशा ऊपर रहने वाला, और उसका अपोजिट हो गया inferior. Inferior मतलब नीचे रहने वाला, below. तो like head के जो ऊपर होगा, कोई भी चीज़ के ऊपर होगा, वो superior होगा. Like this wolf have great body structure. This portion is the superior, but this portion is the inferior. One more example, a mouse have this portion is the superior and this portion is the inferior. You can take any object, example like this pencil. This portion is superior, this portion is inferior, or this portion is superior and this portion is inferior. So basically what is the main definition of the superior? Means towards the head or upper or above. सुपीरियर मीन्स इतना याद रखना, ऊपर जो भी तुम्हारा कोई बॉडी का पार्ट हो, लाइक बोन ऐसे हो, लाइक बोन ऐसे हो, जो ऊपर का भाग होगा वो सुपीरियर होगा, जो सबसे नीचे का भाग होगा वो होगा ऑब्जेक्ट का इंफीरियर. इतना याद रखना. नेक्स्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर मतलब सामने, लाइक मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरा सुपीरियर ये हो गया, इंफीरियर मेरा नीचे, फुट के नीचे. एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मेरे सामने हो गया, दिस वन इज द एंटीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर. आई टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द वुल्फ. दिस इज द एंटीरियर and this is the posterior, this is the superior, this is the inferior. Okay, again an example of this pencil. So this one, this one is the superior, inferior, anterior, posterior. ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो लिया था माउस का. सो दिस वन इज द सुपीरियर, दिस वन इज द इंफीरियर, दिस वन इज द एंटीरियर,
एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर। ओके, अब तो क्लियर हो गया होगा, इजी में एकदम। तो एंटीरियर मतलब इन फ्रंट ऑफ, पोस्टीरियर मतलब इन बैक ऑफ। ओके, I have that one, like this body is cut like which plane? It's frontal plane. Okay, sagittal सामने से कटता है, फ्रंटल साइड से कटता है, ऑब्लिक टेढ़े कटेगा और ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल कटेगा। ये हमारा फ्रंटल पेन है। फ्रंटल पेन के आगे का जो पोर्शन है वो एंटीरियर है। सॉरी फॉर दिस, आई एम यूजिंग इंग्लिश। सो दिस वन इज द एंटीरियर पोर्शन, आगे की तरफ। पोस्टीरियर मतलब बैक, पोस्टीरियर पोर्शन। दिस इज द फ्रंटल प्लेन, imaginary line cut that the whole body by two sides. Anterior is its mean called front and posterior its mean is called back. Okay, anterior is also called ventral for animals. ठीक है, अगर हम जैसे कि हम इसकी बात करें तो हम एनिमल्स या कुछ भी या वेटरनरी जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे यूज़ करते हैं वेंट्रल डॉर्सल। यू कैन ऑल्सो यूज वेंट्रल डॉर्सल ऑल्सो इन सम टॉपिक्स वी रीड दैट वेंट्रल डॉर्सल portion, ventral portion, so it's not different. It's ventral means is anterior and dorsal means it's posterior. Okay, it's so easy. Now other one is the proximal and distal. If you remember our first session study with me, I just say that proximal or distal. That's mean proximal मतलब जो हमारे पास है और distals मतलब distance. डिस्टेंस मतलब दूर है। हमारी जो एक्सियल बॉडी किसे बोलते हैं? एक्सियल बॉडी इसे बोलेंगे एक्सियल। वन थिंग आई शो यू। Okay, as shown in Lappy, this is the axial body. This line, axial body. So जो चीज़ हमारे इस एक्सियल बॉडी के नज़दीक है, मतलब ये आँख हमारे नज़दीक है बट कान हमारे दूर है। ठीक है, आँख हमारी पास में है बट कान हमारे दूर है, तो आँख को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, वो क्योंकि पास में है, और दूर को हम बोलेंगे डिस्टल क्योंकि वो दूर है, मतलब डिस्टेंस। इधर डिस्टेंस डिस्टल कॉमन synonyms, like you know, synonyms. So closer to the axial body towards the trunk. आपका ये ट्रंक है ना, ये लाइन काट लो ट्रंक से। अब आप ट्रंक के जो नज़दीक है चेस्ट है गई बट बाइसेप्स दूर है, आइज पास में है बट ईयर दूर है। ठीक है, 6 एब्स पास में है बट आपके बोन्स रेडियस चलना दूर है। तो प्रॉक्सिमल हमारा चेस्ट हुआ बट जो डिस्टल हुआ हमारा डेल्टॉइड बोन या फिर आप बाइसेप्स बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट सुपरफिशियल एंड डीप फिशियल। देखो सुपरफिशियल जैसे सुपीरियर मतलब ऊपर होता है और डीप मतलब अंदर। तो बेसिकली क्या ये सरफेस पे होती है, स्किन के सरफेस पे या फिर मसल्स के सरफेस या कुछ भी। सुपरफिशियल मतलब ऊपर और डीप फिशियल मतलब नीचे।
ऐसा कुछ भी मसल्स हो, लेयर्स हो, बोन्स हो, लाइक बोन्स डीप है, मसल्स सुपरफिशियल है, ऐसा लाइक मसल्स डीप है बट स्किन सुपरफिशियल है, ऐसा। ठीक है, सुपरफिशियल मीन्स क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के जो सबसे एंड में बॉडी के पास में होगा, लाइक बोन्स पास में है बट मसल्स दूर है, तो डीप कौन सा हुआ, बोन्स हुआ, सुपरफिशियल हुआ हमारा मसल्स। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मीडियल लेटरल बता दिया ना। ओके, मीडियल साइड और लेटरल साइड नहीं बताया। हाँ, मैंने मीडियल साइड लेटरल साइड नहीं बताया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मीडियल साइड और लेटरल मतलब बाहर की साइड, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, बाहर का पोर्शन होगा तो ये लेटरल साइड, मीडियल साइड अंदर का जो भाग होगा, इतना याद रखना। लाइक ये डेल्टॉइड मसल है तो ये लेटरल साइड है, अंदर की साइड मीडियल में ये चेस्ट है। लेटरल हमेशा बाहर की साइड, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उसको बोलेंगे मीडियल, और लेटरल मतलब टूवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के साइड में होगा ना वो सब लेटरल का पार्ट होता है। ठीक है, और जो टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन हमारी ये मिड लाइन के पास में होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियल। ओके, तो ये हो गया सारा हमारा कंप्लीट। अब जो टॉपिक है, लाइक इट ऑल्सो फॉर वी कैन से दैट गुड टॉपिक, बट इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी कि नहीं लिखी? ओ दादा, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। अब क्या करेंगे? एनाटॉमिकल मूवमेंट हमें जो बोलनी थी, बट डोंट वरी, वी हैव दैट एनाटॉमिकल मूवमेंट। ना 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 na, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up on the sun. सारी उम्र मर के जी ली। देखो भाई, एनाटॉमिकल मूवमेंट में बता दो क्या है। मतलब बॉडी की जो भी मूवमेंट कर रहे हो, लाइक ऐसे हाथ चला रहे हो, हैंड चला रहे हो, आगे की तरफ कर रहे हो, गोल घुमा रहे हो, ये सारी एनाटॉमिकल मूवमेंट बोलते हैं हम इसको। मूवमेंट्स बोलते हैं बट बेसिकली क्या है? एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। ओके, ओके, मैं आपको सिर्फ नाम बोलूँगा एनाटॉमिकल मूवमेंट के, और कल हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के हिसाब से ना हमने बहुत सही कवर कर लिया जो जो हमको टॉपिक कवर करना था। इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, अभी बोन्स की बात तो आई नहीं है, बोन्स को तो हम तो रख देते साइड। सो एनाटॉमिकल मूवमेंट, ओके, मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप सिर्फ गौर फरमाएंगे। ठीक है, फ्लैक्शन, पहला जो है हमारा फ्लैक्शन, कल हम इसको डिस्क्राइब पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम नाम बता रहे हैं। फ्लैक्शन एक एनाटॉमिकल मूवमेंट है। एक्सटेंशन, नाम सुन के सिर्फ बताना कि क्या है क्या नहीं। एक्सटेंशन,
abduction, abduction, adduction, internal rotation, it's also called as the medial rotation. medial मतलब समझते हो कि अंदर की साइड रोटेशन करना. एक्सटर्नल रोटेशन मीन समझ गए होंगे लेटरल रोटेशन मतलब बाहर की साइड. सर्कमडक्शन, प्रोनेशन, supination, flexion of wrist, extension of wrist, lateral and radial deviation of abduction. बड़ा गंदा टॉपिक. ulnar deviation or abduction, abduction of fingers, adduction of fingers. समझ रहे होंगे कुछ. अपोजिशन ऑफ थंब मतलब ये तो हमारा अपोजिशन ये हुआ पीछे की तरफ. डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन्स, एवर्जन्स. तो ये कुछ हमारे एनाटॉमिकल मूवमेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, हमेशा. ओके. सो कल हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. नहीं, कल क्या है? कल मंडे ट्यूसडे थर्सडे. कल तो फिजियोलॉजी है यार. नेक्स्ट वीक मंडे. तो यहाँ तक हम आपको छोड़ देते हैं. यहाँ पे हम आपको टिक लगा देते हैं. इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना. मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. मैं डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आराम से चाहिए पढ़िए उसको, समझिए. और अगर आपको नहीं मिल रही मेरी नोट्स तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. ह्यूमन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी सारी वीडियो, सारे नोट्स. आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बहुत इजी में. तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई. आपको नोट्स चाहिए, आपको सब अवेलेबल है. अब देखो फिजियोलॉजी में क्या है मैं बता दूं. ठीक है, एनाटॉमी तो ठीक है बेसिक है, बट हमारा क्या फिजियोलॉजी भी बेसिक है. ठीक है, फिजियोलॉजी की जो मेडिकल फिजियोलॉजी है सुजीत के चौधरी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में. इसके ना देखो वैसे इसके आप नोट्स चाहो तो बना सकते हो, बट मेरे हिसाब से क्या फिजियोलॉजी समझने वाली चीज़ आती है. बट हाँ, इसको नोट्स इज़ योर वेपन. रिमेंबर दैट नोट्स इज़ योर वेपन. सो कल हम कंटेंट्स पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट सेक्शन 1 जनरल फिजियोलॉजी, सेल टिश्यू एंड सेल टिश्यू. देखो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बताता हूँ. फर्स्ट है जनरल फिजियोलॉजी, सेकंड है ब्लड, थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिफ्थ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स्थ है एंडोक्राइन सिस्टम, 7 है मेटाबॉलिज्म, 8 है किडनी एंड बॉडी फ्लूइड्स, 9th है स्केलेटल मसल्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्मूथ मसल्स फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स, 10th है नर्वस सिस्टम. बस इतना ही है. और नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है, इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, तो कल हम जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा फर्स्ट जनरल फिजियोलॉजी. बहुत मज़ा आएगा फिजियोलॉजी में पढ़ने. और मैं आपको एब्रेविएशंस जो होते हैं ना, एब्रेविएशंस नेम होते हैं वो आपको मैं बताता जाऊँगा. बट आपका जो कल चैप्टर 1 है हमारा जनरल फिजियोलॉजी में, तो उसमें चैप्टर 1 सेल है, चैप्टर 2 मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एंड चैप्टर 3 सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन फिजियोलॉजी. बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा. इसके हम नोट्स बनाते हैं. ठीक है,
अगर ऐसा बनता है ना तो हम इसके भी नोट्स बनाते हैं, थोड़ा हमको भी हो जाएगा। बेसिकली मैं एनाटॉमी के नोट्स बनाता हूँ, बट अगर ऐसा है तो हम कल अच्छे से करते हैं। तो ये सही, ये चीज़ सही रहेगी। ठीक है, हम चैप्टर 1 कल से हम करेंगे आराम से बैठ के। फिजियोलॉजी आज हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो चुका है। कल आपको, कल मंडे थर्सडे है ना, थर्सडे के, ठीक है कल सेशन करते हैं, फिर फिजियोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। कल के सेशन में मिलते हैं, ओके बाय बाय।